फाइनेंस संभालना तो औरतों का ही काम था। हस्बैंड क्या करते थे, पैसे लाते थे कमा के, जितना भी लाए उसमें से सामान लाए, बचा कुछ पैसे या लेडीज के हाथ में दिए, औरतों के में उन्होंने 50 रुपए दिए, 40 का सामान लाया, 10 रुपए वो कहीं ना कहीं दाल के डब्बे में और यहाँ वहाँ कहीं चारों जगह 10 और अलग अलग रखती थी। 26 दिन में पैसा डबल, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है? 26 दिन में कोई अलादीन का चिराग इसको नहीं करके दे सकता। अगर वाइफ और हस्बैंड चाहता है कि मेरे बाद मेरा पूरा पैसा मेरी वाइफ को मिले, तो एक एक्ट आता है MWP एक्ट, तो उसके अंतर्गत अगर ये टर्म प्लान कराया जाता है तो एक्चुअली में जो चाहता है ना हस्बैंड, वो फ्री हो पाता है। अगर वो कमा रहा है तो 10 रुपए कमा रहा है तो उसको सोचना चाहिए 2 रुपए मैं अपने फ्यूचर के लिए रखूं। इसमें थोड़ा सा ये कि दोनों जने जब हस्बैंड वाइफ बैठ के ये सारे डिसीजन लें, वाइफ को भी पता होना चाहिए। इवन कई बार ये भी केस देखे गए कि हस्बैंड बहुत अच्छी प्लानिंग करता है वाइफ के लिए, कि उसको रहता है कि हाँ मेरे पास मेरी फैमिली और बच्चों को सब कुछ मिले, लेकिन बस वही है ना आजकल का जमाना कि मैं हूँ ना, तुझे क्या जरूरत है। घर में पैसों की बात तो होती है, पर कितनी बार उसमें औरतें साथ में इक्वल पार्टिसिपेंट होती हैं। EMI, इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरमेंट प्लान, इनमें से कितनी चीज़ें एज अ वुमेन आपने अपने लिए प्लान कर रखी हैं। कितनी बार घर में जब इन सब चीज़ों का जिक्र हुआ तब आप उसमें इक्वल पार्टिसिपेंट थी। आज नारी नैरेटिव के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस। जी हाँ, वही फाइनेंस जो कि अक्सर एक मेंस सब्जेक्ट माना जाता है। जब भी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो घरों में रेयरली हम देखते हैं कि औरतें उसमें इक्वल भागीदार होती हैं, पर ये उन सबका इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं शालिनी वार्ष्णेय जी के साथ, जो कि पिछले 20 सालों से एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है। 26 दिन में पैसा डबल, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है? नहीं, ये सब स्कीम है, इस पे लोगों को ध्यान भी नहीं देना चाहिए। जी, शॉर्टकट तो शॉर्टकट हमेशा बहुत रिस्की होता है, और शॉर्टकट ये तो बिल्कुल जीरो होने वाली चीज़ है। 26 दिन में कोई अलादीन का चिराग इसको नहीं करके दे सकता। और आजकल सोशल मीडिया पे मतलब ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है कि क्या रियल है क्या फेक है। स्पेशली इस टाइप के जो शॉर्टकट्स हैं उसमें तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं करना चाहिए, इसलिए अपनी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को रन कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, ये एक सही चीज़, मतलब जो चीज़ें हम सोशल मीडिया को एक एंटरटेनमेंट तक ही रखें वो ज़्यादा बेटर है। जिस चीज़ पे हमें किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो हेल्थ के लिए है, चाहे हम ये पैसों की बात करें, हमें एक जो ऑथराइज पर्सन है उससे राय जरूर लेनी चाहिए, तभी उसके साथ बात करके हमें वो काम करना चाहिए। ये तो सब प्रमोशनल, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं। ये तो नहीं कहा जाएगा कि सारी चीज़ें गलत होती हैं, बट ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें कहते हैं ना चीज़ों को ध्यान में रख के उस चीज़ को करना चाहिए। तो ये 26 दिन में पैसे डबल होना, ये तो पूरी तरह से पूरी फेक है, और इस तरह से पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तो आप ये काम कितने सालों से कर रही हैं, और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का एग्जैक्टली जॉब रोल क्या होता है? मैंने ये काम करीबन 20 साल पहले शुरू किया था। ये स्टार्ट की जर्नी भी एक अलग ही कहानी है। मैं बेसिकली साइंस मैथ्स के बैकग्राउंड से हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा। लेकिन जब काम शुरू किया वो इस तरह से कि उस टाइम में सारे लोग पैसे RD में लगाते थे। जब हम लोग एक सर्विस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो एक खर्चा आता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आता है या बड़ा खर्चा आता है, तो हम सबको एक पैसे हर महीने इकट्ठे करने की आदत होती है। जी, बचत में, सेविंग में इकट्ठा करते थे या RD चला करती थी तो करते थे। तभी मेरे कांटेक्ट में कोई पर्सन आए जिन्होंने मेरे को पहली बार इस तरह की कोई चीज़ सामने बताई। क्या होती है? रिकरिंग डिपॉजिट, ओके। जिसमें हम हर महीने एक बराबर का अमाउंट, सेम अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं। अच्छा। और मैच्योरिटी पे वो मिलता है। हाँ, अच्छा। कुछ इंटरेस्ट के साथ, वो टाइम के समय बदलती रहती है। जो उस टाइम थी वो शायद 5.5
6% के थे। जी मेरे जैसे मैं बता रही थी, एक पर्सन आए मेरे कांटेक्ट में, उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम इससे इंट्रोड्यूस कराया कि म्यूचुअल फंड। अच्छा उस म्यूचुअल फंड में भी वही चीज़ थी कि हम लोगों ने हज़ार रुपए महीने दिए और वो मैंने मेरी बेटी के नाम शुरू कराए। अच्छा कुछ टाइम बाद देखा कि उसमें रिटर्न ज़्यादा आ रहा था, इंटरेस्ट कम था। जी फिर मेरा को लगा कि ये कुछ अच्छी चीज़ है और इसके बारे में देखा जाए, तो मैंने देखा, फिर उसको पढ़ा, फिर मैंने उसमें काम शुरू किया। आपने कोर्स भी फिर किया मैंने, होगा? हाँ, फिर जब गए तो कहते ये केवल इस पे ही डिपेंड नहीं है कि एमएफ में ही इन्वेस्टमेंट करना या आरडी में करना ही। एक एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड में, आरडी में रिकरिंग डिपॉजिट बैंक की होती है, म्यूचुअल फंड से भी रेगुलेटेड होते हैं। तो इसमें काफ़ी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझना और चाहिए कि हर किसी के लिए, एक किसी को कह दो कि एमएफ में लगा दे या आरडी में लगा दे, अलग अलग पर्सनालिटी पे अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। तो मैंने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का कोर्स किया, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का। तब मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई और मैं आज मेरी कोशिश रहती है कि मैं जिससे भी मिलूँ, अगर वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करे वो समझ कर करे कि मैं कहाँ कर रहा हूँ। जी, क्योंकि बोलते हैं ना ऑल एग्स इन वन बास्केट, वैसे भी सही या होता है। ये चीज़ें तो सही नहीं है कि हमें समझना पड़ेगा हर एज ग्रुप के लिए चीज़ें अलग अलग, इन्वेस्टमेंट का अलग अलग वो होता है कि किसको कहाँ करना चाहिए। जी, एज के हिसाब से बदलता है, और क्योंकि जब एज start के में- ज़रूरतों के हिसाब से, हाँ। इसके हिसाब से हम्म। चीज़ें बदलती हैं। सही बात है। पर पता है, एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। फाइनेंस जनरली आदमियों का सब्जेक्ट माना जाता है और आप खुद एक फाइनेंशियल एडवाइजर बन गई हैं, तो आपने कभी इस टाइप का कुछ मतलब फेस किया है कि आपको ऐसा लगता हो कि आपके फील्ड में आप अकेली हैं या लोग आपको सीरियसली ना लेते हो, मतलब फाइनेंस की एडवाइस के लिए, या ऐसा कुछ फेस किया आपने? नहीं, सीरियसली वाली तो इशू नहीं है कि जब मैं बात करती हूँ तो लोगों को कन्विंस कर पाती हूँ कि इस तरह से करना चाहिए। बट हाँ, इस फील्ड में फीमेल्स कम है, ये जरूर है, क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से जिस संस्था के साथ, जिस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हूँ, उसमें मैं पहले भी हर मीटिंग में, वर्कशॉप में अकेली होती थी और आज भी होती हूँ। तो ये तो है, इसमें इस फील्ड में फीमेल्स कम आती हैं या आती भी हैं तो कम काम करती हैं, उनके पीछे काफ़ी लोगों का सपोर्ट होता है, तो जनरली वो आगे फेस नहीं होता है उनका। अच्छा। तो बट तो मैंने शायद खुद maybe यही काम किया इसके है। पीछे रीजन ये हो सकता है कि फाइनेंस जनरली, अगर हम अपने नॉर्मल आसपास के घरों में देखें तो फाइनेंस का कंट्रोल जनरली आदमियों के हाथ में ही होता है, भाइयों के हाथ में होगा, फादर्स के हाथ में होगा, हस्बैंड्स के हाथ में होगा। औरतों को एक फिक्स्ड खर्चे के लिए शायद रुपए दे दिए जाते हैं, उसमें उनको घर चलाना होता है, पर जो इन्वेस्टमेंट वगैरह होते हैं वो जनरली आदमी करते हैं। आपको लगता है मे बी दिस इज द रीजन कि औरतों को लगता है एज अ करियर ऑप्शन नहीं है हमारे ये पास? पुरानी सोच है, क्योंकि पहले जनरली आदमी ही कमाते थे। जो आपने कहा सही है कि उन्होंने हाँ। फीमेल्स को या घर के जो भी काम करने वाले लेडीज उनको पैसे दिए, जी। बाकी पैसों का क्या करना है ये सब आदमी ही डिसाइड करते थे। तो उनको कोई मतलब भी नहीं होता था क्या करना है। मतलब ये एक पुराने टाइम से चली आ रही प्रथा है कि लेडीज घर में काम करेंगी और जेंट्स पैसों का क्या करना है, कैसे करना है, मैनेज करना है, वो जेंट्स ही करेंगे। बट आने वाले कुछ टाइम में जब से लड़कियां कमाने लगी हैं तो ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बट कहाँ करना है, कैसे करना है, ये अभी भी फीमेल्स बहुत कम इंटरेस्ट लेती हैं इसमें। अभी भी वो अपने हस्बैंड पे या अपने फादर पे या भाई पे डिपेंड रहती है, जो उन्होंने कह दिया वो वैसा ही कर लेती है। ये भी मतलब हर चीज एकदम से नहीं बदलती। अब जैसे लड़कियां घर से बाहर निकलने लगी हैं काम के लिए, तो लड़कियों को डेफिनेटली इस चीज के बारे में भी अवेयर होना चाहिए कि सेविंग्स करना भी एक आर्ट है, उसे कैसे करना है, कितनी जगह करना है, लाइफ में किस टाइम पे करना है, ये सब इसके लिए आप जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर से पास आना चाहिए। बिल्कुल ये एक आजकल, हाँ, एक तरीका है। पैसे सब लोग कमाते हैं, सब लोग बचाते हैं, पर बचाकर पैसे को, एक वर्ड होता है कि एक हम काम कर रहे हैं, हम पैसा कमा के ला रहे हैं, अगर हमारे पास पैसा है तो अब पैसे को काम पे लगा दें जी। तो वो जो आर्ट है वो थोड़ा सा अगर किसी से राय लेके करी जाए तो वाकई में आप है ना पैसे को काम पे लगा सकते हैं, जो आगे आने वाले टाइम में आपके बहुत काम आए। जी, डेफिनेटली। अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला, जो हमारे होम मेकर्स हैं वो जो काम करती हैं उनको डेफिनेटली उसका पैसा नहीं मिलता, पर इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। तो उन्होंने बोला कि 30,000 रुपये हम लगभग लमसम मान लेते हैं कि इनकी
मतलब ये जो काम कर रही है उसका इतना होना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि जो होम मेकर्स भी हैं उनको जैसे जो फंड सो कॉल्ड मिलता है हस्बैंड की साइड से जैसे भी, उसमें से उनको कुछ कुछ सेविंग्स करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, फीमेल्स को अपने लिए भी सेविंग्स करनी चाहिए, जी क्योंकि कहीं ना कहीं जब अपनी वो सेविंग करती है, अपने पर्स में कुछ पैसे देखती है, जी अब पैसे पर्स में कैश काइंड में भी देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है और उसमें कॉन्फिडेंस आता है, या कि हम मैं कुछ कर सकती हूँ, ले सकती हूँ। अदरवाइज चाहे वो घर में कितना भी काम करे, चाहे उसका पति कितना भी कमाता हो, अगर वो फिर उसको एक एक चीज़ के लिए पति से पैसे मांगने में एक हेजिटेशन होती है और वो शायद उतनी फ्रीली वो कुछ कर भी नहीं पाती, एक घुटाव मन में रहता है, एक घुटन सी होती है उसको कि मैं ये कर पाती। तो उसको हस्बैंड को चाहिए कि हाँ वो एक महीने का कुछ भी या जब भी उसे हो तो उसके पत्नी के बैंक में या उसके बैंक अकाउंट में अमाउंट होना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि शुरू से हमने देखा है कि स्टार्टिंग में जो लड़कियां होती हैं वो फादर पे डिपेंडेंट होती हैं, फिर हो सकता है भाइयों पे डिपेंडेंट होती हैं, उसके बाद हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। तो एक तरीके से ये डिपेंडेंट होना कभी भी उन्हें ऐसा अखरता नहीं है, पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। तो फाइनेंस का कंट्रोल, इसे एग्जैक्टली कंट्रोल नहीं बोलते, पर हस्बैंड और वाइफ दोनों को पता होना चाहिए फाइनेंस कहाँ पे कैसे करना है, सेविंग क्या करनी है। क्योंकि जनरली घर में जब लोग बैठते हैं फाइनेंस में कहाँ पे क्या एसेट्स लगाने, क्या करने हैं या बिजनेस में क्या करना है, उसमें औरतों का सही नहीं होता। औरतें जनरली किचन में कुछ बना रही होती है और आदमी बैठ के वो डिसाइड कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे औरतों का क्या कंट्रोल नहीं रहता फाइनेंस पे। इसमें यही है कि जब से लड़कियों को खास तौर से जब छोटी होती है पढ़ाई से लेके तो फादर का रोल होता है जी। उसके बाद जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड करते हैं सारा। उसके बाद स्थिति थोड़ा सा हस्बैंड के साथ साथ तो फिर भी चल जाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जी जब बेटों पे या बेटी पे डिपेंडेंट होते हैं, उस टाइम लेडीज को लगता है कि मेरे पास भी काश कुछ अपना होता जी जो मैं जी। कर पाती। उसके लिए जरूरी है कि जब वो जो अर्ली स्टेज होती है, जब हस्बैंड वाइफ अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं या अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, उस टाइम भी हस्बैंड को या मेल को अपनी वाइफ को, फीमेल को अपने साथ रख के अगर वो प्लान करते हैं जी। तो एक बेटर फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। और उसमें बराबर की भागीदारी जब फीमेल को मिलती है तो वो एक बेटर फ्यूचर बनता है। और जी। साथ साथ जो जैसे मैं क्या बता रही हूँ कि आगे चल के बच्चों पे डिपेंडेंट ना हो, इसके लिए उसको फ्यूचर प्लानिंग अपने हस्बैंड के साथ या अपनी यंग एज में करना शादी बहुत ज़रूरी है। आपने अभी बात करी कि हस्बैंड मतलब प्लान्स करते हैं, तो आजकल देखा गया है कि एड्स भी बहुत चलते हैं टीवी पे कि हस्बैंड ने कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया और अपनी वाइफ को उसमें नॉमिनी बना दिया। तो आपको लगता है कि इस तरीके से वाइफ का मतलब उन्होंने फाइनेंशियल सिक्योरिटी पूरी कर दी है ऐसे करके? हाँ, एक अच्छा तरीका है। आजकल सारे यंगस्टर जो है वो सबसे पहला काम यही करते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे फाइनेंशियल प्लानिंग या ये चीज़ें करना है, बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं, तो काफ़ी सारे यंगस्टर अवेयर भी हो गए हैं कि जब अर्निंग शुरू होती है तो वो टर्म प्लान कराते हैं। जी। मेरी थोड़ी सी यहाँ बीच में मैं बोलना चाहूँगी इसमें जी। कि जब भी टर्म प्लान कराएं वो लोग, तो वाइफ को ध्यान रखना चाहिए कि वो टर्म प्लान में नॉमिनी कौन है, क्योंकि इस एज में नॉमिनी जनरली वाइफ होती है। अगर वाइफ और हस्बैंड चाहता है कि मेरे बाद मेरा पूरा पैसा मेरी वाइफ को मिले, तो एक एक्ट आता है MWP एक्ट, तो उसके अंतर्गत अगर ये टर्म प्लान कराया जाता है तो एक्चुअली में जो चाहता है ना हस्बैंड वो फिर हो पाता है। अदरवाइज ये एक रूल है नॉमिनी का कि नॉमिनी इस लीगल हायर नहीं होती है। अच्छा। कई बार और लोग भी, खास तौर पे उसके इन लॉज में भी कई बार इस पे हम लोग देखा है, मैंने कई केस देखे हैं कि ये पैसा फिर उन लोगों में भी डिवाइड हो जाता है। अच्छा, मतलब अगर वो लोग हस्बैंड के ब्रदर, हस्बैंड की मदर, खास तौर पे मदर का रहता है जी इसमें। जी, मदर फादर। हाँ, मदर का रहता है कि वो लोग भी इसमें एक्चुअली में लीगल हायर में वो लोग भी आते हैं। अच्छा। तो लेकिन कई बार ऐसे केस होते हैं कि जस्ट शादी हुई है, बच्चा छोटा है, अगर वाइफ काम करती है या नहीं करती तो उसको पैसे की ज़्यादा जरूरत है, पूरी लाइफ पड़ी है उसके साथ। क्योंकि औरतें जनरली अगर होम मेकर का स्पेशली रोल करती हैं तो उन्होंने तो अपनी लाइफ लिटरली सरेंडर कर दी। उन्होंने दे आर नॉट अर्निंग, मे बी पहले करियर होगा, दे हैव एंडेड इट,
होगा नहीं होगा, अगर है छोटा बच्चा है, मैंने केस अभी फेस किया था, बहुत छोटा बच्चा था, जी। उसके सामने पूरी लाइफ है, हाँ। बच्चे को भी पढ़ाना है, बड़ा करना है, घर भी नहीं है उसके पास, हम्म। उन सब चीज़ों के लिए उसको उस पैसे की बहुत ज़रूरत थी। जी। बट उसी मतलब सेम लाइफ कोई लाइफ टर्म प्लान लिया था उन्होंने उनके हस्बैंड ने? यस। अच्छा अच्छा, और वो एक्सपायर हो गया? हाँ, एक्सपायर हो गए कोविड के टाइम में, बहुत छोटी सी ओह, बच्चा था उनके पास, उस हम्म। मतलब फीमेल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस पैसों की, ओह, बट कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे सारी चीज़ें बदल गई और उसके पास जो एक्चुअली में उसके हस्बैंड ने चाहा था वो उसको नहीं मिल पाया। तो मेरे को मतलब अवेयर है कि ये लोग भी अवेयर है, इसमें थोड़ा सा ये है कि दोनों जने जब हस्बैंड वाइफ बैठ के ये सारे डिसीजन लें, वाइफ को भी पता होना चाहिए। इवन कई बार ये भी केस देखे गए कि हस्बैंड बहुत अच्छी प्लानिंग करता है वाइफ के लिए, कि उसको रहता है कि हाँ मेरे पास मेरी फैमिली और बच्चों को सब कुछ मिले, लेकिन बस वही है ना आजकल का जमाना कि मैं हूँ ना, तुझे क्या जरूरत है, मेरे रहते तेरे को क्या ध्यान देना, तू तो और चीज़ों पे ध्यान दे, ऐश कर और मैं सब संभाल लूंगा। तो कई बार क्या है, इग्नोरेंस कर जाते हैं कि हर चीज़ अपनी वाइफ को बताएं जी। कि मैंने क्या किया है, कहाँ किया है, इवन बहुत सारी चीज़ें, ईमेल आईडी के पासवर्ड हैं, बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड हैं, हाँ। सब कुछ वाइफ को पता होना चाहिए, या आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मेंटेन होना चाहिए जहाँ पर वो लोग लिख के रखें। तो ये चीज़ वाइफ को भी पूछ लेना चाहिए, या कई बार हेजिटेट करती है वाइफ को, डर लगता है कि मैं पूछूंगी तो पता नहीं सामने वाला क्या समझेगा, मेरे को हर्ट ना हो जाए, वो हर्ट ना हो जाए, क्यों पूछ रही है, इसे अभी चाहिए। बट नहीं, अभी नहीं चाहिए, पर उसे अपने फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सोच भी बदलना बहुत ज़रूरी है कि औरतें फाइनेंस नहीं समझती, क्यों नहीं समझती, पढ़ी लिखी औरतें हैं, आप अगर उनसे डिस्कस करोगे तो सब समझेंगी, वो उनको आप बराबर पार्ट बनाएंगे। आप ये देखो, पुराने टाइम से देखो, फाइनेंस संभालना तो औरतों का ही काम था। हस्बैंड क्या करते थे, पैसे लाते थे कमा के, जितना भी लाए उसमें से सामान लाए, बचा कुछ पैसे या लेडीज के हाथ में दिए, औरतों के में उन्होंने 50 रुपए दिए, 40 का सामान लाया, 10 रुपए वो कहीं ना कहीं दाल के डब्बे में और यहाँ वहाँ कहीं चारों जगह 10 और अलग अलग रखती थी, वो भी अलग अलग डब्बों में रखती थी कि जरूरत पड़े तो उनमें से निकाल के। तो ये एक मैनेजमेंट ही तो था पैसे का। उस टाइम पे तो इतने अपने पे एवेन्यूज थे नहीं कि ना बैंक में रखा या कहीं, लेडीज तो बैंक में भी नहीं, वो तो अपने डब्बों में रखकर ही घर चलाया करती थी, और आड़े वक्त में वही पैसा काम आता था। और आदमी पूछते भी थे ना तेरे पास कितने पैसे निकाल, उनको भी पता था कि उसके पास कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये तो एक लोगों की मिथ है कि उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता, अगर लेडीज को अगर आप संभालोगे ना, उससे बेटर करके देगी आप। जी। हमने ये बात करी कि औरतों को अपने आगे की लाइफ के लिए भी सेविंग्स वगैरह रखनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए अपन ने विडोहुड की बात, तो सैडली जो विडोहुड हो जाए उसकी बात करी है, तो ओल्ड एज के लिए भी क्या औरतों को कुछ प्लानिंग करके रखनी चाहिए, या फिर जो उनकी सोच है सो कॉल्ड कि बुढ़ापे में तो मेरे बच्चे ही मेरी इन्वेस्टमेंट और मेरे काम आ जाएंगे, वैसे डिपेंडेंसी रखनी चाहिए? देखिए, पहले टाइम में चल जाता था कि जो हमारे घर के बुजुर्ग होते थे तो बच्चों के साथ रहते थे और बड़े खुशी खुशी रहते थे। अब टाइम चेंज हो गया है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, 1 या 2 बच्चे होते हैं। पुराने टाइम में बच्चे भी क्या होते थे, चाचा ताई, मतलब एक कंबाइंड बहुत बड़ी फैमिली होती थी, तो फील ही नहीं आता था कि मेरे पापा हैं या किसके ताऊ हैं या जो है। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो एक छोटी छोटी फैमिली में 1 बच्चे या 2 बच्चे। अब इस टाइम में अगर वो पेरेंट्स भी जब उन पे हो जाते हैं ऊपर, तो उसमें डिपेंडेंट तो थोड़ा उन लोगों को भी रहता है, और वो टाइम नहीं रहा है। तो आज के टाइम में ठीक है, लिए माँ जब तक हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है वो एक ठीक है, पर उसके बाद एक होता है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, रिटायरमेंट कह लो या रिटायरमेंट ना कह के अपनी वृद्धावस्था के लिए उन्हें अलग से उनके हाथ में मतलब फाइनेंशियल वो रहने चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए औरतें स्टार्टिंग से क्या कर सकती हैं? मतलब आरडी करा लें, रेकरिंग डिपॉजिट्स करा लें, एफडीज करा लें, मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि लिक्विड मनी या फिर गोल्ड ज्वेलरी वगैरह तो जो औरतें रखती हैं तो कहीं ना कहीं एक्चुअली में हाँ, उस पे तो थोड़ा सा यही होता है, मतलब लेडीज भी करती हैं कि आ जाइए बहू के लिए हो गई है वो, पर बात आती है अपने 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 हाथ में कुछ पैसा होना जो इससे उनका स्वाभिमान भी बना रहे और वो
खुश भी रहें। जी। उसके लिए हम कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि हमने मान लो कुछ इस तरह का कहीं इन्वेस्टमेंट या कोई पॉलिसी ले रखी हो जो उन्हें महीने का एक छोटा सा अमाउंट, सर्टेन अमाउंट उन्हें मिलता रहे, जी। जिससे उनको इंटरेस्ट मिले, इंटरेस्ट हो जाए। कहीं आप खत्म हाँ एफडी में कराओ तो मंथली इंटरेस्ट हो। कई सारी पेंशन पॉलिसियां भी होती हैं नहीं। अच्छा। जहाँ से अपने को महीने के महीने पैसे आते रहेंगे, आप एक मुश्त राशि जमा करा दें। या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर SWP प्लान भी आता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जहाँ से भी उनको एक मुश्त राशि महीने के महीने हर महीने एक राशि मिल जाती है, हाँ। जिससे आप अपना अपने जो छोटी मोटी ज़रूरत है पूरा कर सकती हैं। और आज के टाइम में कई बार देखा भी है, दो चीज़ें हैं, एक तो फैमिली के साथ रह रहे हैं, दूसरे आजकल बच्चों में एक नया चला है बाहर जाके नौकरी करना। जी। तो वो पेरेंट्स तो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। बिजनेस क्लास में तो बहुत दिक्कतें होती हैं इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि उनके हाथ में, खासतौर पर लेडीज़ के हाथ में कुछ भी नहीं होता। हाँ, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉयज के कई बार क्या होता है कि हस्बैंड के पास पेंशन होती है और उसके बाद उसकी वाइफ को भी मिल जाती है। जी, जी। वो तो फिर भी इंडिपेंडेंट मान सकती है अपने को, फाइनेंशियल जी। इंडिपेंडेंट है। पर जो बिजनेस क्लास फैमिली है उनके साथ तो नहीं होता है। जैसे बिजनेस क्लास में थोड़ा सा एजेड आया, बच्चों ने अपना बिजनेस संभाला, थोड़ा सा चाहे कितनी भी अच्छी फैमिली हो, एक जो डर है वो तो रहता ही है। बेसिकली जो अपना अच्छा टाइम है उसी टाइम पे औरतों को आगे के लिए आगे पहले से future प्लानिंग planning बहुत करनी जरूरी है करना। और आपको क्या लगता है कि हमारी दादियों नानियों ने शुरू से हमें बोला है कि सोना है, सोना ही औरत के काम आता है, यही सही तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का? आपको क्या लगता है कि जो सोने की ज्वेलरी है वो एक सेफ ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, या फिर उसके आगे भी औरतों को सोचना चाहिए? ज्वेलरी से आगे भी सोचना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी तो एक भावनात्मक से जुड़ा हुआ भावना जी। वो है कि हमें ज्वेलरी अच्छी लगती है, परचेज कर लेते हैं। जनरली देखा भी गया है, सोना बेच के घर की डेली जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता है। उसके लिए तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए। ज्वेलरी है, सोना अच्छा, एक हमें भावनात्मक सपोर्ट रहता है कि हाँ अगर कुछ हो गया तो मेरे पास ये है, हाँ। मैं ऐसे कर लूँगा। हाँ। बट डेली खर्चों के लिए, छोटे मोटे खर्चों के लिए तो हमारे पास एक Liquid fund होना ऐसे चाहिए। हाँ एक किट्टी टाइप में जो होना चाहिए कुछ भी, ताकि हम अपने छोटे मोटे खर्चों को पूरा कर पाएँ। और ये बहुत लेडीज़ के लिए, खास तौर पे लेडीज़ के लिए तो एक बहुत सपोर्ट रहता है। नहीं, पर हमारे पता है मूवीज वगैरह में यही कल्चर दिखाया, आज भी यही दिखाते हैं कि बच्चे को बाहर पढ़ने जाना है तो माँ ने अपने सोने के 2 कंगन ये दिए तो होता ही होता और है। हाँ, और वो हो गया। तो औरतों को यही लगता है, क्योंकि मूवी कल्चर और ये सारा देख के हम पे काफी असर पड़ता है। मूवी का भी असर है, वैसे भी फैमिलीज में होता है। हाँ। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को करना, उसके लिए तो माँ कुछ भी कर सकती है। बट उसके आगे जब बच्चे पढ़ के आ गए, या वो जब उनकी फैमिली में अपने आज के टाइम का जो है कल्चर कि वो बच्चे अपने जो फैमिली में हो जाते हैं मस्त, तो उस टाइम पेरेंट्स को क्या करना है? उस टाइम हाथ नहीं फैलाना है। हमारे हाथ कभी उनके आगे इस तरह से नहीं हो, हम हमेशा पेरेंट्स यूं रहे, बहुत जरूरी है। अगर यूं रहना है तो हमारे को फ्यूचर प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। तो मे बी उस टाइम पे ये किया जा सकता है कि उस अमाउंट में भी 10% वो अपने लिए बचा लें, बाकी जो पूरा बलिदान ना करें। एग्जैक्टली, हर कोई है अगर वो कमा रहा है तो 10 रुपए कमा रहा है तो उसको सोचना चाहिए 2 रुपए मैं अपने फ्यूचर के लिए रखूँ। खासतौर पे रिटायरमेंट वाली एज, यानी कि अब 55 to 60 के अब जो एज है जब हम काम करते नहीं हैं, वो तो 60 वाली एज तो आपकी नौकरी में भी है, और लगभग बिजनेस क्लास में 65 तक लोग, जेंट्स की बात करूँ तो काम कर लेते हैं। उसके बाद तो वो भी बच्चों पे ही डिपेंड होते हैं। अगर आपको उस एज में आके अपने को हाथ ऊपर रखना है तो हमको प्लानिंग तो पहले से ही करनी पड़ेगी। पर मैंने बहुत आसपास अपने केस देखे कि औरतों ने वो 2 रुपए तो बचाए, वो जब 20 रुपए बन गए तब आया बच्चों की शादी का टाइम, सब कुछ उन्होंने देके उसको जीरो कर दिया। तो आपको लगता है ये सही है, या फिर उनको मतलब इसे औरतों को एक गिल्ट है कि हम अगर नहीं करेंगे तो हम सेल्फिश लगेंगे, तो इस टाइप के आपको लगता है कि गिल्ट होनी चाहिए, या फिर ये स्वाभिमान की बात है कि अपने बचाना, जितनी अपनी कहते हैं ना, जितने चादर उतना ही पैर फैलाओ जी, तो उतना ही करना चाहिए। बच्चों के लिए करो, आप उतना करो, ठीक है, बच्चों के लिए पढ़ाना है, लिखाना है, शादी भी अच्छी करनी है, सब कुछ करो, बट उससे पहले अपना भविष्य भी सुरक्षित करना जरूरी है। जी, भविष्य को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। आपने सब कुछ अच्छा कर लिया, फिर आगे
आपको बच्चों के आगे हाथ फैलाना पड़े, ये शायद आपको भी पसंद ना आए, अच्छा ना लगे, इसलिए ध्यान रखें कि अपने लिए भी कुछ ना कुछ जरूर रखें। अगर कोई औरत ऐसे सोचती है कि मैं महीने का 2000 से 5000 रुपए बचाना चाहती हूँ, तो आपको आज की तारीख, मतलब मान लीजिए 25 के एज ग्रुप में है, मतलब बिलो 30 के एज ग्रुप में है, तो आपको क्या लगता है कि किस टाइप के वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकती हैं अभी आज की तारीख में, जिससे कि उनको आगे ओल्ड एज में हम जैसे डिस्कस कर रहे थे उनको फ़ायदा मिले, या फिर उनको लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करने चाहिए, उनको शॉर्ट टर्म करने चाहिए, मतलब या मिक्स करना चाहिए, आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, इसमें अगर 25 to 30 ईयर्स का कोई फीमेल है और उसको अगर फ्यूचर प्लानिंग करनी है तो उसके लिए तो कई सारी चीज़ें हैं जी। अभी अगर है तो आगे अप टू 60 या 60 उसको बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग करनी पड़ेंगी अलग अलग टाइम के हिसाब से। जी। घर लेना है, गाड़ी लेनी है, ये उसकी नीड के हिसाब से उसका क्या नीड है, जी। घर का भी है या नहीं है, गाड़ी लेनी है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। लेकिन हाँ, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी हर चीज़ के लिए, क्योंकि अगर अर्निंग कर रही है और अर्निंग करने के बाद अभी खर्च कर दिया और बाद में किसी के आगे, तो वो एक उसका वो ही नहीं रहा। खर्च कमा रही है तो अपने लिए भी कुछ ना कुछ पार निकालिए, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हाँ, बचाना जरूरी है फ्यूचर के लिए। जी, मतलब औरतें जो कई बार करती हैं कि अपने लाइफस्टाइल के उसमें अभी करंट सिचुएशन में तो खर्च कर देती है, जैसे मान लीजिए बच्चा है और वो सारे गाड़ी लेने पे या घर लेने पे खर्च कर दिए, फिर उस घर को मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब प्रॉपर प्लानिंग से करे, अगर कोई है उसको करना है, प्लानिंग करके कुछ पैसे इकट्ठे करे, देन गाड़ी खरीदे जी। और फिर इकट्ठे करे। अब ऐसे नहीं हो सकता कि पैसे तो आप थोड़े कमा रहे हो, गाड़ी कल ही खरीदनी है, ये भी पॉसिबल नहीं है। जी। अपने खर्चे के अकॉर्डिंग, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपने खर्चों को एडजस्ट करना पड़ेगा उसको, तब प्लान कर पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि औरतों को जब पैसे की बात करनी होती है तो उसमें उनको हेजिटेशन होता है? जैसे आपके पास कभी कोई ऐसी लेडी क्लाइंट्स आई हैं जो कि सीक्रेट अपनी सेविंग्स करना चाहते हैं और अपने हस्बैंड्स को और सन्स को नहीं बताना चाहती हैं? हाँ, ऐसा भी होता है कि हम लोगों को कि ठीक है ये मैं लगा रही हूँ, मेरे पता ना चले, ये चीज़ें भी होती हैं कि कई सारे लोगों को होता है कि मैं ये कमा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड हर चीज़ मांग लेता है, जब देखता है उसके के पास इतना पैसा इकट्ठा है तो उसको कोई ना कोई चीज़ें, कई सारों की सबकी अलग अलग नेचर होती है, पर होती है कई लोग इस तरह की, तो वो कर्ज लेते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मेरे को आता है, कई लोग मेरे से ये कहते हैं कि हमारी फीमेल्स के लिए ना अलग से आप एक वर्कशॉप करो, हमारे हस्बैंड को मत रखना, क्योंकि हम हस्बैंड से पूछते हैं तो वो कहते तू क्या करेंगे, प्रभु ना। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला, मैंने कई बार कराई भी है, केवल फीमेल्स के लिए। अच्छा। वर्कशॉप के कैसे पैसे कहाँ इन्वेस्ट करते हो, क्या रिटर्न के एवेन्यूज, मतलब कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें तो वहाँ से किस तरह का रिटर्न मिलता है, क्या रिस्क होता है, कितने अपने को क्या क्या अलग अलग एवेन्यूज हैं, तो इस तरह की वर्कशॉप में कई बार सिर्फ लेडीज के लिए भी करवाती हूँ। और जब इसमें लेडीज आती हैं तो उसके बाद वो प्रैक्टिकली भी करती हैं या केवल आके सुन के चली जाती हैं? नहीं, करती भी है प्रैक्टिकल। कई लेडीज मेरे पास ऐसे हैं जहाँ हस्बैंड नहीं करते, केवल फीमेल्स करती हैं, वर्किंग फीमेल्स हैं, उनकी फैमिली से। हाँ, मैं भी फीमेल से एक हूँ और अपने बच्चों को भी करवाती हैं। मतलब सबसे पहली बात है कि जब वो कॉन्फिडेंट होती है कि मैंने मतलब इस एज पे मैंने करना शुरू किया, जैसे अब वो पीढ़ी भी आ रही है, क्योंकि मुझे काम करते हुए 20 ईयर्स हो गए, तो मेरे पास सेकंड पीढ़ी का भी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो सबसे बड़ी खुशी होती है कि बच्चे भी आते हैं। वो बच्चों को जैसे ही अर्निंग शुरू होती है वो उनको कहते हैं कि इतने आप बचाओ इसमें से, तो आप इसमें से इन्वेस्टमेंट करो और ये आगे आपको फ्यूचर बनाए। तो वो माएँ भी अपने बच्चों को बताती हैं। अभी दूसरी पीढ़ी की बात की तो आपको कुछ डिफरेंस लगता है कि जो हमारी पीढ़ी थी और जो अभी जेनजी वाली पीढ़ी है, इनके सेविंग के तरीके में कुछ फर्क है? मतलब ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कौन सी पीढ़ी है आपके हिसाब से? जो मैं जब पहले शुरू में काम करती थी उस टाइम शुरू में लेडीज तो समझती नहीं थी कि क्या चीज़ है, बहुत समझाना पड़ता था। फिर अभी जो है जेनजी वो थोड़ी सी है, समझ में है, क्योंकि सोशल मीडिया है, ऐड भी आते हैं, ये करो वो करो, कहाँ इन्वेस्टमेंट करो, आजकल सबका आपको सोशल मीडिया पे और ऐड मिल जाएगा, टीवी पे ऐड मिल जाएगी, तो वो समझ है। लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है उन्हें तुरंत चाहिए, एक पैसे के दो पैसे बनाने होते हैं, तो कई बार दिन में पैसे डबल, वो कई बार गलत उसमें फंस जाते हैं इस चक्कर में कि वो कि आज करें तो दूसरे दिन ही मिल जाए, या शेयर्स में लगा दे, या किसी भी चीज़ में किसी तरह के, तो उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए होते हैं। पेशेंस की कमी है आजकल के लोगों में। अच्छा। बट
ठीक है, चलता है। वो कभी कभी जब कहते हैं ना ठोकर खा के समझते हैं तो वो हो जाता है। बट हाँ, अवेयर है अभी, क्योंकि अच्छी सैलरीज हैं आजकल, पैकेज बहुत अच्छे होते हैं जी। तो नो डाउट आगे आने वाले टाइम में उनकी प्लानिंग होती है। मैं कई लोगों से ऐसे मिली हूँ, चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, कि उन्हें 55 तक की एज में रिटायरमेंट या 40-50 तक के में रिटायरमेंट कितनी तैयार चाहिए, उसके लिए वो मुझसे प्लानिंग भी करवाते हैं। ये रिटायरमेंट किट क्या होता है मतलब? रिटायरमेंट कितनी, जैसे अपन बात कर रहे थे कि एक मुश्त पैसा हमारे पास हो, अच्छा। और उसमें से हम पैसे हर महीने फिर हम कमाए नहीं, वो पैसा हमारे लिए, अभी तक हमने पैसा इकट्ठा किया एक सर्टेन अमाउंट हमने वहाँ डाल दिया, और एंड दैट हाँ, वो एक एज पे मैंने मानो कि 60 तक मेरे को लगा कि मेरे को 60 पर रिटायर होना है, तो मैंने एक 60 पर एक अमाउंट मेरा हो गया। देन अब मेरे को उसमें से हर महीने मेरे अकाउंट में वापस आता रहे, तो एक सर्टेन अमाउंट जो हमारे हिसाब से वो हम निकाल सकते हैं। पहले ज़माने में तो मैंने देखा था कि क्या होता था, जो सैलरीड जॉब्स में लोग होते थे वो एक फिक्स्ड अमाउंट, जैसा आप बता रहे हैं उसी तरीके से वो प्रोविडेंट फंड में उनके जाता रहता था, और फिर उनको रिटायरमेंट के बाद वो प्रोविडेंट फंड मिलता था। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? जो जॉब में होते हैं, खासतौर पे गवर्नमेंट जॉब में उनमें पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड, वहाँ अभी भी मिलता है, बट वो एनफ नहीं होता है कि आप भी आगे की जर्नी को वो उस तरीके से जैसा आप चाहते हैं लग्जरियस वो कंप्लीट करें। क्योंकि आजकल कई सारी चीज़ें, पहले तो क्या था, घर पे रोटी कपड़ा और मकान, बस उतने में लोग बहुत संतुष्ट थे। अभी आपको फॉरेन टूर भी चाहिए, इंडिया भी घूमना है, इंडिया से बाहर भी घूमना है, लग्जरी घूमना है, फोन भी, मोबाइल भी आईफोन होना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के लिए हमारे खर्चे उस हिसाब से बहुत बढ़ गए। सोशल मीडिया के आने के बाद से वो जो वैलिडेशन का पॉइंट है वो, तो वो सारी गाड़ी भी अच्छी चाहिए, बड़ी चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें प्लानिंग, मतलब बेसिक फंडा ये है कि गाड़ी चाहिए किस एज में चाहिए उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए, घर कैसा चाहिए, अपग्रेड कैसा चाहिए, उसके बाद ये इंडिविजुअल वेरी करेगा, लेकिन ये होता है। और इसकी प्लानिंग हम जब अर्निंग एज में हो तभी करेंगे, तभी ज़्यादा बेटर होगा। सही बात है। ठीक है, आपको लगता है कि बेटियों को बचपन से अगर हम पैसों के बारे में, फाइनेंस के बारे में, ऑप्शंस के बारे में सिखाएं तो उससे हम कुछ बदलाव ला सकते हैं आगे की जनरेशन्स में? हाँ, एक्चुअली में कहते ही हैं कि जो लड़कियां होती हैं वही घर को बनाती हैं जी। तो अगर हम उसे खाना बनाने के साथ साथ इसकी भी जानकारी दें कि पैसों को कैसे मैनेज किया जाए या किस तरह से हम अपने घर उसमें करें मैनेजमेंट का, तो बेटर ऑप्शन है ये। बेटर उनके लिए आगे फ्यूचर जो है वो अपने घर की घर गृहस्थी को अच्छे से चला पाएंगे। जी, और उनको डेफिनेटली फिर उनका से रहेगा फाइनेंस में। ठीक है, चलो अभी रैपिड फायर करते हैं। आप बताइए एक फाइनेंशियल हैबिट जो औरतों को अभी अपना लेनी चाहिए। बचत की, फाइनेंशियल बचत जरूरी है। एक मनी रिलेटेड मिथ जो अभी के अभी ड्रॉप कर देनी चाहिए। सोना सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। पर सोना सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, चलिए वो तो नहीं देगा क्योंकि तो कई बार लोग चोरी भी हो जाता है, लोग ले भी जाते हैं, वो है। लेकिन लोगों को क्या है, सोने से बहुत ज्यादा लगाव है इंडिया में, बहुत ज्यादा लगाव है। जबकि सोना क्या है, एक डेड मनी है। सोना लीजिए अपने पहनने के लिए ले, लोग रख देते हैं। वो क्या हो रहा है, वो आपके जाके लॉकर में रखा जा रहा है, घर में उसकी सेफ्टी करते हैं, आप कहीं नहीं हो जाती, चोरी हो जाती है, सब कुछ कहते हैं, और फिर दूसरा या फिर लॉकर में। तो जो चीज़ चाहते हैं ना कि लगाव में, ना तो वो पहन पाते हैं ना उसको यूज़ कर पाते हैं, बस एक लिया और लॉकर में रखे। फ्यूचर प्लानिंग है, मेरी सोच थोड़ी इसमें से अलग है। अब फ्यूचर प्लानिंग उतनी करें ना, मान लो मैं एक अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर पाऊँ जिससे इस तक मैं जीऊँ, पर इतना क्यों इकट्ठा करूँ कि मैं मेरे बच्चों के लिए भी, उसके बच्चों के लिए भी करूँ। हाँ, उनके लिए मैं छोड़ दूँ और मैं खुद मर मर के जीऊँ। हाँ, और सोना इस टाइम पे इतना एक रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है कि मे बी जिन्होंने हमारी दादी नानियों ने जब जोड़ा था तो उनको मे बी अब इस एज में आके उसका बहुत रिटर्न लग रहा होगा। पर अगर हम सोने को एज एन इन्वेस्टमेंट लें तो आपको लगता है कि हमें 30-40 साल बाद उसका वो रिटर्न? नहीं, रिटर्न तो मिलेगा लॉन्ग टर्म में, हर चीज़ में रिटर्न मिलेगा, चाहे वो
इक्विटी हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे ये सोना हो। जी। पेशेंस रखोगे तो रिटर्न मिलेगा। आज अगर 1.5 लाख का है तो मिलेगा, रिटर्न तो मिलेगा, पर ये जरूरी नहीं कि हमें अगले 6 महीने में मिल जाए। जी। लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलेगा, इन सब चीज़ों में रिटर्न मिलेगा। तो सोना बेसिकली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट है, पर पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम 100% सोने ऑल एग्स इन वन बास्केट। हाँ, सोने में पूरा नहीं, पर लोगों का खास तौर पे फीमेल्स का बहुत होता है सोने में। जेंट्स का तो नहीं होता है। अगर मेल को कहोगे तो वो बहुत कम इंटरेस्ट लेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए, घर के लिए जरूरी है तो आप खरीदो, पर ऐसे इन्वेस्टमेंट सोना, क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें छोटी चीज़ ज़रूरत है, आपने बहुत बड़ी सी चीज़ ले रखी है तो आप सेल नहीं करने जाओगे। डेफिनेटली लैक्स एंड हाँ, और फिर उसमें कितना कटता है, कितना मिलता है, ये भी एक डिपेंड करता है। जी। हम कितना गए खरीदने तो हम प्योर ले पाए, नहीं ले पाए, है ना। तो ये भी पॉइंट है कि इस पे हम नहीं जाते ज़्यादा। बट हाँ, अगर बात करो इन्वेस्टमेंट की, तो सोना पूरा इन्वेस्टमेंट का नहीं है, इसलिए कि टोटली आप सोने पे डिपेंड नहीं रह सकते हो, आपको और चीज़ें भी देखनी चाहिए। जी। नारी नैरेटिव और गर्ल्स बस के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी औरतों ने अभी ये वीडियो देख लिया होगा, एंड डेफिनेटली वो चाह रही होंगी कि अब हम अपनी सेविंग स्टार्ट करें। तो अगर ऐसी कोई औरत है जो कि अब 0 से स्टार्ट करने वाली है, तो आप उसे क्या एडवाइस देना चाहेंगे? 0 से स्टार्ट से पहले उसको अपनी वो देखना चाहिए कि मैं कितना क्या कर सकती हूँ, कितना अमाउंट लगा सकती हूँ। उसके बाद सोच समझ के अपना, जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, तो किस एज की है, क्या करना चाहती है पहले से, और फिर किसी भी अपने आसपास या अपने जानकारी में जो इस तरह के काम करते हैं उनसे मिलके वो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला यहाँ पे मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए, एंड डेफिनेटली अपन फ्यूचर में भी और बहुत सारे टॉपिक्स पे मेरी भी यही है। मैं हमेशा चाहती हूँ, इवन मैं जितने भी वर्कशॉप अपने साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने साथ करती हूँ, मेरी एक विशेष रिक्वेस्ट रहती है कि अपने लेडीज़ को जरूर लेकर, अपनी वाइफ्स को लेकर आओ। बहुत कम लेडीज़ आती है, और आती हैं तो शायद बहुत कम होते हैं उनमें से ये समझती है। ये एक्चुअली इंडिया में और बाहर के देशों में फ़र्क है। 50% ऑफ पॉपुलेशन तो बना रहे हैं इंडिया की, पर एजुकेशन वाली बात जब आ जाती है ना, शादी के बाद औरतें आंखें बंद करके बैठ जाती हैं। वैसा नहीं होता। फाइनेंस में तो खास तौर पर मुझे लगता है ये हमारा सेक्टर नहीं है। हस्बैंड कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, बस नहीं किचन ना भी संभाले। इवन मैंने ये देखा है, जो लड़कियां जॉब कर रही हैं, अच्छी अर्निंग्स कर रही हैं, वो भी अपने डिपेंडेंट है या तो फादर पे, या एक्चुअली में शायद कहा जाएगा कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम भी ये काम कर सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस जब आएगा जब वो इसको समझ लेंगी। नहीं, अगर हमें सवाल करेंगे 1 लाख रुपए मान लीजिए वो लड़की कमा रही है, तो उससे अगर पूछें कि भाई जब 60 साल की हो जाएगी तब आपको कितने रुपए उस टाइम पे उस सन में चाहिए होंगे, और उसके लिए आप कितनी अभी सेविंग करो, क्या करो, तो आपको शायद जवाब नहीं दे, मैं भी शायद नहीं दे पाऊंगी, मैंने नहीं सोचा। पर एक जरूरी पॉइंट है कि आज आप इस हालत में हो कि आप कमा रहे हो और अच्छा कमा रहे हो जी, कल किसी ने नहीं देखा है। और अगर आज हम कमा रहे हैं तो उसको कुछ तो यूज करें जो हमारे आगे फ्यूचर में है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें कि जो हम पूरी बैठ के प्लानिंग करते हैं, तो हम सारी चीजों को देखते हैं जी, तो उस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। तो लड़कियों को इस बारे में सोचना चाहिए और सीखना समझना चाहिए कि ये क्या होता है, और उसको आगे प्लान में करना चाहिए। नमस्ते, नारी नैरेटिव पॉडकास्ट में हम उन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में औरतों को पता तो होना चाहिए पर खुलकर बात नहीं होती है। करियर, मनी, पेरेंटिंग, हेल्थ, सेल्फ वर्थ, लीगल राइट्स, मैरिज और ऐसे बहुत सारे अनेकों सवाल जो औरतें कभी ना कभी खुद से पूछती हैं, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं होती है, समझने के लिए भी होती है। और अगर आप ज़िंदगी को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ नारी नैरेटिव पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।